सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज भी मैं बात करूंगा गन्ने के ऊपर, और ख़ासकर जो ये गर्मी का मौसम है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो है पौधे गर्मी की मार कहीं कहीं सह नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे मेरे किसान मित्रों के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो ये साफ साफ कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, जो पत्तियां हैं गर्मी की वजह से झुलस रही हैं या ऊपर से नोक पे से बट सी गई हैं या पत्ती चौड़ी नहीं हो पा रही है। तो किसान भाइयों, मैं आपको इस विषय पे बिल्कुल भी समय ना वेस्ट करते हुए ये थोड़ा सी हम चर्चा ये करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है और हमें क्या करना चाहिए। जो ये बाज़ार में बहुत तरह के जो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें आप देखते होंगे कि भाई समुद्री शैवाल है या फल्विक एसिड है या अमीनो एसिड है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो क्या ये हमको डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, और डालने चाहिए तो कितने डालने चाहिए, कब डालने चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए, गन्ना बोने के 40 दिन बाद से करीब करीब हम ये मानते हैं कि जिसको हम कल्ले निकलना कहते हैं वो वाली बात शुरू हो जाती है। ये 40 दिन से लेके और 120 दिन तक फिर ये अवस्था चलती रहती है। देखिए, मैं 365 दिन की बात कर रहा हूँ। तो अब ये अवस्था जब 40 दिन से लेकर और 120 दिन तक चलती है। देखिए, इसी समय हम अपने सारी खुदाई है, अपने खेत को खरपतवार से फ्री रखना है, पेस्ट की निगरानी रखनी है, यानी कि कीड़े की बीमारी की। अगर कोई पोषक तत्व आपने नहीं दिया है और उसके लक्षण दिखाता है तो उस पर अगर आपको जानकारी है तो उसकी कमी को पूरा करना है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। जो गन्ने की मोटाई, गन्ने की भड़वार, गन्ने की पोरियों की जितनी भी बनेंगी वो सब अब इन पे निर्भर करेगा। और कैसे निर्भर करेगा कि 120 दिन से फिर 150 दिन का समय, जो एक महीने का है, जो जून जुलाई के आसपास आता है, जो अब ये समय चल रहा है, इस समय क्या होता है, जो स्टेबलाइजेशन होता है यानी कि स्थिरीकरण होता है, जितने कल्ले निकल रहे हुए हैं इस समय, अब उसमें से 40-50% ही हमारे पेड़ में रह जाएंगे। ये एक नॉर्मल, एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि जितने बच जाएंगे, अगर उनको भी हम मिलेबल केन्स यानी कि जो मिल में जाने योग्य गन्ने अच्छे स्वस्थ मोटे बना लें, तो आप बहुत बहुत अपना उत्पादन बढ़ा ले जाएंगे। तो इसीलिए ही कहा जाता है कि अब इसके बाद हमें कल्ले नहीं चाहिए। कल्ले नहीं चाहिए तो मिट्टी चढ़ा दी जाती है, कोई खाद देके उस खाद में चाहे तो डीएपी और पोटाश ले लिया जाता है, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट ले ली जाती है बरसात के आसपास। क्योंकि हम पे लास्ट मौका है, लास्ट टाइम होता है मिट्टी चढ़ाते वक्त, और उससे दोनों काम हो जाते हैं। फालतू कल्ले भी हमें अब नहीं चाहिए तो वो भी ढक देते हैं हम। और देखिए, ये जो समय है, हमें क्या चाहिए किसान भाइयों, जितना हम पत्ती को हरा रख पाएंगे। अब पत्ती हरा रखने से हमें कौन कौन रोकेगा? पत्ती हरा रखने से हमें कीड़े रोकेंगे या बीमारी रोकेगी। अगर जानकारी के अभाव में आपने कोई हर्बिसाइड का स्प्रे कर दिया, उससे पीलापन आ जाएगा। अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया तब भी पीलापन आ जाएगा, क्योंकि मिट्टी के छेद बंद हो जाएंगे और कुछ दिन के लिए आपके नीचे से सप्लाई नहीं मिलेगी, तब भी पीलापन आ जाएगा। या कम पानी दे दिया, उससे भी दिक्कत आ जाएगी। या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे 238 वैरायटी आपने देखा होगा कि जून के आसपास उसकी तीसरी पत्ती अपने आप ही सूख जाती है ऊपर से नीचे तक, तो वो उसका वैरायटी करेक्टर है। ये भी आपको जानना चाहिए। कभी आप सोचें कुछ कि भाई ये तो कुछ एक पत्ती ऐसी पीली हुई है, तो बाकी पत्ती अगर हरी बनी हुई है और एक ही पीली हो रही है अमूमन तीसरी पत्ती, तो वो 238 का वैराइटल करेक्टर है। और वो हमारे क्षेत्र में क्योंकि 238 ज़्यादा है तो आपको जानना भी जरूरी है, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये इन चीज़ों से जो पीलापन जो है आएगा, और हमको इसको रोकना है तो हमको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इन सब कामों को तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जहां हमारी मजबूरी बन जाती है। जैसे किसान भाइयों, अब ये इतनी गर्मी पड़ गई, 35-38 डिग्री तक तो गन्ना झेलता रहता, कोई बात नहीं, वो इस तरह की फसल है। लेकिन जब 38-39, जब कुछ ऐसे 2-3 हफ्ते लगातार दिन का तापमान 39-40 डिग्री मैक्सिमम, पूरे टाइम तो रह नहीं सकता, मैक्सिमम यानी कि उच्चतम तापमान 39-40 डिग्री पहुंचना शुरू कर दे या इससे ज़्यादा भी, और ऐसा काम 2-3 हफ्ते तक लगातार हो जाए, तो गन्ना गर्मी मान जाता है। बिल्कुल सही बात है। गन्ना गर्मी मानने से क्या होता है, भले ही हमने अपनी मृदा में बहुत सारा अपने पोषक तत्व दे रखे हैं, भले ही हमने गोबर की खादों का इस्तेमाल कर रखा है, हमारा जैविक कार्बन भी ठीक है, बहुत सारी चीज़ ठीक होने के बावजूद भी सूखे की अवस्था में और साथ में वातावरण में भी सूखा है, पानी की कमी है, तो पौधा नीचे से अपटेक
लेना बंद कर देता है, क्योंकि स्टोमेटा पत्ती पे जो छेद होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। तो ऐसे में सप्लाई नीचे से बंद हो जाती है। अब ठीक ठीक ऐसे ही मानिए किसान भाइयों, इसे जैसे कि आपको और हमको गर्मी लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उस समय हमें बहुत सारा खाना खिलाना, काजू किशमिश खिलाना, इस तरह की कोई सलाह नहीं देता, वो हमें ग्लूकोज चढ़ाता है। यानी कि अब जो इसे सामान नहीं मिल रहा है उसको, चाहे आप कितनी अच्छी किसान हैं, हर तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन अब हमें लास्ट मोमेंट पर जाकर जब गन्ना बनने की दिशा में ये जाएगा, जब हमारी फसल जाएगी, तो हमको गन्ने के जो कल्लों का बढ़वार होगा, अगर सब सही ठीक होता है तो आप देखिएगा, जैसे मैं देख रहा था कि कल रात ही कई जगह बारिश हुई है, और बारिश होने के बाद आप खुद देखेंगे 2-3 दिन बाद अगर खेत जो पीला पड़ रहा था या पीलापन आ रहा था वो आपको संभलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब था कि ये गर्मी का प्रभाव था। लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं बारिश लंबी खिंच रही है, तो एक स्प्रे या 15 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे करने में ऐसे उत्पादों के कोई हर्ज नहीं है। देखिए, उन किसानों को भी कह रहा हूँ जो, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि लागत है, हमें बाहर से नहीं डालने चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, एक छोटा सा खर्चा करके लेकिन सही समय पर हम अपनी फसल को अच्छे मिलेबल गेंस की तरफ ले जा सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, कुछ उत्पाद को नाम में ऐसे लूंगा जो एक अच्छी जानी मानी कंपनियों के हैं, एक कंपनी का नहीं लूंगा क्योंकि मुझे किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अलग अलग कंपनियों के जो उत्पाद, जैसे कि आप जानते हैं कहीं के बारे में बायोवीटा आता है पीआई कंपनी का, 250-300 ml या 400 ml प्रति एकड़ इसको डाल सकते हैं। इसी के साथ अगर ये ना इस्तेमाल करें या आपके मार्केट में ना मिले तो कॉर्टेवा कंपनी का क्रॉप मैक्स आता है किसान भाइयों, 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस करना, अमीनो एसिड्स बनाना, पौधे को गर्मी से झेलना, ये सब यही काम करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं किसान भाइयों, सिंजेंटा कंपनी का, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, क्वांटिस, ये इस तरह का उत्पाद है। किसान भाइयों, क्रिस्टल कंपनी का न्यूट्रीजेन आता है, वो भी इस तरह का उत्पाद है। मल्टीप्लेक्स कंपनी का आपने देखा होगा जर्नल लिक्विड के नाम से एक उत्पाद आता है, जर्नल लिक्विड, तो वो उत्पाद भी यही काम करता है। वहीं बायर कंपनी का आपने सुना होगा, बायर कंपनी का भी एक प्रोडक्ट आता है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी अच्छा काम करता है, इसको भी आप डाल सकते हैं। और इसके साथ किसान भाइयों, प्रति एकड़ 1 किलो NPK 19-19-19 आप, मल्टीप्लेक्स है, एरीज है, क्रिबको है, या कोई भी और इफ्को है, अच्छी सी कंपनी का, अच्छा वाटर सॉल्यूबल जो पानी में बहुत अच्छी तरीके से घुलता हो, इन चीज़ों का आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम स्प्रे कीजिए, और साथ में सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जरूर मिला लीजिए, जिससे कि जो आपने ये खर्चा किया है, मान लिया 500 रुपये का, 1000 रुपये का, और उसमें 50-100 रुपये का खर्चा मिक्स करके पूरा का पूरा फायदा आप ले पाएंगे। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ऐसी गर्मी में वो पत्तियों पे चिपकेगा नहीं, फैलेगा नहीं, जो आप लिक्विड डालेंगे और वो सारा नीचे चला जाता है और इतनी अच्छे तरीके से पौधे की कोशिका में अंदर नहीं जा पाता। इसका हमको आप किसान भाई करेंगे। फिर वेट कीजिए, अगर बारिश समय से हो जाती है तो 15 दिन के बाद दूसरा मत कीजिए, नहीं तो एक बार और कर दीजिए। और फिर जैसे ही आपकी जो मौसम ठीक हो जाएगा, सुधार की तरफ होगा, बारिश आएगी, आप अपनी फसल पे आखिरी खाद के रूप में कुछ और दानेदार चीज़, जैसे कि मैंने कैल्शियम नाइट्रेट की बात की, या कुछ कैलबोर है या और भी है, इसके बारे में मैं कुछ अगला वीडियो बना दूंगा, आप डाल सकते हैं। इसी तरह की जानकारियां लेके मैं फिर आता रहूँगा किसान भाइयों। अपना ख्याल रखें, गर्मी में अपनी फसल का ख्याल रखें। कुछ कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सब कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता, तो उन कमेंट्स में से जो एक जैसे कमेंट्स हैं, जो एक जैसी परेशानियां हैं, तो उनको लेके मैं वीडियो बना के उनमें उनके सवालों का जवाब दे पाऊँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।